Hare Krishna Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauran Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। इस्कॉन खारघर की जय। राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं
श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी 3 दिन आज काल और परसों शाम के समय समुद्र मंथन के बारे में एक कथा चालू रहेगी। ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की प्रसिद्ध कथा है। अब हम तो जानते हैं कि दही को मंथन करने से उसमें से क्या निकलता है? माखन निकलता, माखन से फिर घी निकलता। लेकिन कोई सुना ऐसा कि समुद्र को मंथन किया जाता? कोई क्या है? पहले से सुने कभी समुद्र का मंथन? समुद्र को मंथन करके उसमें से कुछ निकालना है? फिर वो समुद्र कई प्रकार के है। ये जो समुद्र मंथन हो रहा है ये क्षीर सागर की मंथन। किसका? क्षीर का अर्थ क्या? मिल्क ओशन। क्षीर से समुद्र जैसा हम देखते हैं। हमारे पृथ्वी लोक में हम लोग रहते हैं। हमारा पृथ्वी लोक में कौन सा समुद्र है? नमकीन है, नमक के पानी का समुद्र है ना। क्योंकि हमको क्या चाहिए? नमक चाहिए ना। कोई भी चीज़ खाओगे तो नमक नहीं डालोगे तो बोला उसका कोई टेस्ट नहीं है। तो इसलिए नमक का सागर है इधर। समुद्र का केवल हमारा नमक का समुद्र है। उसे जितनी भी नमक आप संग्रह कर सकते हो। नमक का जरूरी है, इसको राम रस भी कहते। क्या कहते? तो इसी प्रकार देवता लोक ने जो है, देवता लोक की जो देवलोक में जो समुद्र होता है वो है दूध के समुद्र। कि देवता लोग केवल घी खाते हैं। घी का यज्ञ में क्या कहते हैं? स्वाहा कह के क्या डालते हैं? घी डालते हैं। तो इसलिए उनको घी चाहिए। तो घी किससे मिलेगा? घी कैसे होगा? दूध से। दूध से फिर माखन, फिर घी होगा। तो इसलिए देवलोक में वहाँ पूरा दूध के सागर है। ऐसे भागवत में वर्णन है कि किसी जगह पर मीठा पानी का समुद्र है। हमारे जैसे यहाँ पर नमकीन पानी का समुद्र है, कहीं मीठा पानी का भी समुद्र है, गने जूस का भी समुद्र है, दही का समुद्र है, दूध का समुद्र है। ऐसा सब वर्णन है भागवत में। तो इसलिए ये जो समुद्र का मंथन हम चर्चा होगा, ये कौन सा समुद्र का मंथन है? जो दूध की समुद्र है, मिल्क ओशन माने जिस समुद्र में स्वयं क्षीरोद कसाई विष्णु अनंत सज्जा में शयन करके रहते हैं। श्वेतद्वीप है वो, क्षीर समुद्र के बीच में श्वेतद्वीप है जिसमें भगवान विष्णु का निवास स्थान है। तो उस समुद्र के मंथन के बारे में भागवत में वर्णन की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि देवताओं और राक्षसों की हमेशा विवाद रहता है। लेकिन वो है क्या? कौन है?
एक ही पिताजी का संतान है, कश्यप मुनि के पुत्र है। कश्यप मुनि के लगभग 13 रानियाँ, मुख्य रानियाँ थे, उनमें से 2 रानी फिर प्रसिद्ध है, अदिति और दीति। अदिति की जो पुत्र है इनको क्या कहा जाता है? देवता, आदित्य देवता है। अदिति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं, राक्षस है। और ये देवताओं और राक्षस में हमेशा लड़ाई चलता है, क्योंकि देवताओं की राजा है कौन? इंद्र। स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करके इंद्र चाहते हैं, स्वयं स्वर्ग का राजा बनना चाहते हैं राक्षस लोग। लेकिन कभी कभी राक्षस लोग का भी जय हो जाता है और स्वर्ग से इंद्र को भागा भी देते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ। ये वर्णन है कि ब्रह्मा जो भगवान के शासन, जो ब्रह्मा जी के शासन करते हैं, उनके शासन काल में 14 मनु शासन करते हैं। जैसे हमारे मनुष्य जाति का पिता कौन है? स्वयंभुव मनु, कहते हैं ना, मनु संहिता है। मानवों को कैसे जीना है, कैसे नियम को पालन करना है, वो सब किस में बता गया? मनु संहिता में। तो मनु ने संहिता दी। ऐसा ही ब्रह्मा जी के शासन काल में ने ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं। एक ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 बार युग चक्र चले जाता है। सत्य, त्रेतया, द्वापर, कली, ये जो चक्र है, अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है अभी? कली युग चल रहा है। कौन सा युग है? कली युग। इसके बाद एक कली समाप्त। इस कली युग का अवधि कितना है? 4,32,000। 4,32,000। अभी 5,000 साल इससे बीत चुका है। 5,037 साल इससे बीत चुका है। और फिर और जो एक्स्ट्रा रह गया लगभग 4,00,000 कितना 27,000 कुछ रह गया। यदि कली युग समाप्त हो जाएगा, फिर क्या शुरू हो जाएगा? सत्य युग। सत्य के बाद फिर आएगा त्रेतया, फिर आएगा द्वापर, फिर आएगा कली। तो इसी प्रकार एक मनु 71 चतुर्युग शासन करते हैं। इसमें 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में शासन करते हैं। अभी जो मनु का शासन काल चल रहा है वो है 7वां मनु। कौन है? वैवस्वत मनु। ये 7वां मनु है। लेकिन इनके जो पहले पीछे जो इनके पीछे जो मनु थे वो थे चाक्षुष मनु। कौन सा मनु? चाक्षुष मनु। और उन्हीं की शासन काल में ये क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था। ये जो हम सुनते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि, ये सब नाम से सुनते हैं, ये सब एक व्यक्ति का नाम नहीं है। किसका नाम है? एक एक पोस्ट का नाम है। जैसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये कोई व्यक्ति का थोड़ी है, चेंज होता है, पोस्ट का नाम है। समय आने पर व्यक्ति चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार एक मनु के शासन काल में एक इंद्र होता, स्वर्गों की जो राजा है वो भी बदलता है। एक मनु के समय में एक स्वर्ग के राजा होता है। तो इसलिए 6ठा मनवंतर जब भी समुद्र का मंथन हुआ था, 6ठा मनवंतर में जो इंद्र थे उनके नाम था मंत्रद्रुम। क्या था? मंत्रद्रुम नाम के इंद्र पद पर बैठे थे। एक व्यक्ति बैठा था, उसका नाम मंत्रद्रुम, लेकिन इंद्र पद में बैठा था, इसीलिए तो उसको कहा जाता था इंद्र। अभी जैसे प्राय मोदी बैठा है, इंद्र मोदी पोस्ट में, तो उसको क्या कहते? वो कहीं आता तो प्राइम मिनिस्टर आए, है ना, लेकिन उनका नाम तो अलग है ना, उसका अपना पर्सनल भी नाम है। इसी प्रकार ये इंद्र जब था मंत्रद्रुम, ये इंद्र स्वर्ग में राजा होने के कारण थोड़ा उसका बहुत घमंड, स्वर्ग के राजा बहुत पावरफुल है, बहुत सा जो, तो इसलिए वो पूरा उसका पास तो बहुत कुछ है। उसका हाथी क्या पता, उसका वाहन अपने ऐरावत हाथी का पीछे ऊपर पीठ पर बैठकर जाता था। वो हाथी ऐसे हमारी दुनिया ये जो मरते लोग में हाथी देखते ऐसा नहीं है। वो हाथी शून्य में भी उड़ सकता, जा सकता, कहीं भी जाता वो चल सकता, जा सकता है। तो इसलिए
ऐरावत हाथी के ऊपर अपने जो इसका वाहन था, वो हाथी कैसे दिखता है? कौन सा कलर का होता है इंद्र का हाथी? हैं? सफ़ेद, वाइट, वाइट एलिफेंट है वो। मतलब हाथी के 2 दांत दिख रहे हो, लेकिन उसका कितना दांत होता है? 4 दांत होता है, हैं? और वो हाथी बहुत शक्तिशाली है। ऐसा नहीं कि हम कोई मरते लोग के जैसे हाथी हम देखते हैं। लेकिन इंद्र अपने हाथी के पीठ में बैठकर, ऐरावत, उसका नाम क्या? ऐरावत। ऐरावत का पीठ में बैठकर स्वर्ग में ऐसा ही घूम रहा था, ऐसे ही अपने। तो हठात एक दिन एक ऋषि वहाँ पर वही स्वर्गलोक में आए थे। भगवान को दर्शन करके वहाँ से वापस आ रहे थे, स्वर्गलोक में भ्रमण कर रहे थे। उनका नाम था दुर्वासा। कभी नाम सुने दुर्वासा मुनि का? दुर्वासा किसके लिए फेमस है? हैं? दुर्वासा का नाम सुनने पर बस है तुरंत अभिशाप दे दे। क्रोधित हो गया तो अभिशाप दे देगा, जानते हैं ना। तो इंद्र तो बैठा था, लेकिन दुर्वासा के गले में उस दिन भगवान विष्णु का माला था। भगवान के विष्णु को दर्शन करके आया, भगवान ने इनको माला दिए थे, दुर्वासा को पहना था। जब इंद्र को देखा सामने, और दुर्वासा ने वो माला को अपने गले से निकालकर इंद्र के गले में डाल दिया। तो इंद्र तो घमंडी था, बोला अरे मैं स्वर्ग का राजा हूँ, हमारे पास कोई फूल माला थोड़ी कमी है, हैं? हमारे पास तो कितने ताज़ा पारिजात पुष्प है, कहीं है सो मूल्यवान पुस्तक है। स्वर्गों के जो फूल होते हैं 1 साल तक मुरसते नहीं है, ऐसे एग्जैक्ट रहता है। क्योंकि हमारा जो 1 साल बीतता है, देवताओं की 1 दिन होता है, हैं? तो इसलिए इनका 1 दिन 1 साल बीत गया मरते लोक में। तो इंद्र कहा कि देखो मेरे पास तो इतनी सारे फूलों की माला है, ये कहाँ से माला कहाँ से लाया, मेरे गले में डाल देता है। इंद्र ने अपने गले के वो माला को, भगवान की माला को अपने गले से निकाल दिया। निकाल के किसका ऊपर डाल दिया? अपने हाथी का ऊपर। हाथी क्या समझेगा माला का, महाप्रसादी माला का महिमा क्या समझेगा? हाथी ने इसको अपना सूंड में इसको उठा नीचे पटक दिया और नीचे गिरा दिया और अपने पैर में उछल दिया। सब देख रहे थे। कौन देख रहा था? हैं? दुर्वासा मुनि देख रहे थे। बोले अच्छा इंद्र तेरे इतनी घमंड हो गया है, इंद्र स्वर्ग का ऐश्वर्य तेरे पास है, इसलिए स्वर्ग के राजा होने के नाते तेरे मन में इतनी घमंड आ गया, क्रोधित हो गए, तुरंत को अभिशाप दे दिए। बोले कि ते जिस ऐश्वर्य के लिए तेरे इतनी घमंड है, तुम ये स्वर्ग के सब ऐश्वर्य से भीन हो जाओगे। तो राक्षस को पता चल गया, अभी तो इसको अभिशाप मिल गया। किसको? इंद्र को। राक्षस लोग स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उस समय राक्षस के जो राजा थे, कौन था राजा? बलि। बलि उसमें राजा थे। बलि कौन जानते? बलि महाराज के नाम सुने आप? वो किसके पुत्र है? विरोचन किसका पुत्र है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के पोते हैं बलि। तो बलि लेकिन भक्त स्वभाव में थोड़ा था, लेकिन फिर भी तो अपना स्वभाव मैंने रख के स्वर्ग का अधिपति बन गए, राजा बन गए स्वर्ग का। भागा दिए इंद्र को, हैं? इंद्र आया, देखा युद्ध बहुत आसान से देवता लोग हार गए, युद्ध नहीं कर पाए। किनके साथ? क्योंकि अभिशाप है ना दुर्वासा की, युद्ध नहीं कर पाए। तो सब देखे क्या करेंगे, बड़े दुखी होकर, हैं? सारे देवता लोग एकत्रित होकर किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। उनका लीडर है ब्रह्मा, है इंद्र, इंद्र पर फिर ब्रह्मा के पास। तो देखे कि ऐसा हो गया स्थिति ही। तो देवता लोग ने ब्रह्मा के साथ, हैं, शंकर जी को भी बोले। शंकर जी, सब लोग कहे कि नहीं, ये का समाधान तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे द्वारा कुछ नहीं पाएगा। चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वो कुछ इसका समाधान करेंगे। इसलिए सारे देवता मिलकर एकजुट होकर ब्रह्मा जी को, शंकर जी को सभी एक साथ में लेकर सभी जाके क्षीरसागर में क्षीरोदकशाही विष्णु की स्तुति करने लगे, उनको प्रार्थना करने लगे। भगवान देखिए कि सारे देवता लोग हैं ये सब आकर स्तुति कर रहे, भगवान प्रसन्न होकर फिर उनके समक्ष में प्रकट हुए हैं।
प्रकट हुए तो देवता लोग ने उनकी स्तुति करने लगे, बहुत हैं स्तुति करके। मैं सब सारे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम केवल समुद्र मंथन का ही चर्चा कर, 3 दिन में कहाँ पूरा डिटेल नहीं कह पाएंगे। तो इसीलिए तब जब उन्हें भगवान को स्तुति करने लगे, भगवान ने कुछ सलाह देने लगे। भगवान का ऐसे ही चाहते तो समाधान तुरंत ही कर सकते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते कि भागवत में कहते भगवान ने देवताओं की जो समस्या, जो राक्षस लोग ने उनको स्वर्ग को छीन लिया, वो उनको फिर ला के इनको वापस कर सकते हैं। भगवान के पास शक्ति सामर्थ्य है। लेकिन भगवान ने कुछ लीला करना चाहते थे, वो भी थोड़ा आनंद लेना चाहते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते कि हाँ, एक एव ईश्वर स्तर्भिन् सुर कार्ये सुरेश्वर विहर्तु कामस्थानाः समुद्र मंथनादिभिः। यदियो भगवान पुरुषोत्तम भगवान देवताओं के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवताओं के कार्यकलाप को स्वयं संपन्न कर सकते थे। उनका जो राक्षस लोग छीन लिए उनके स्वर्ग, इनको फिर वापस ला के दे सकते थे। लेकिन फिर भी समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहते थे। कौन? भगवान में। भगवान की थोड़ा अच्छा क्या करें, क्षीर सागर में शयन करते करते हमेशा शयन करते, लक्ष्मी पैर दबाते रहते हैं। तो कभी भी कुछ थोड़ा स्पॉटिंग वाला कुछ करना चाहिए ना, लीला फिर कहें। तो इसलिए भगवान का भी इच्छा हो गया कि थोड़ा कुछ लीला भी करना चाहिए हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते कि यदियो भगवान सर्वसमर्थ थे, देवताओं की प्रार्थना सुनकर तुरंत ही इनको उनका राक्षसों से स्वर्ग को छोड़ा के फिर दे सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचे कि उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोले। भगवान तब इसके बाद इसलिए राक्षसों को कहे कि चलो ठीक है, इसका समाधान कुछ होगा, कुछ उपाय मैं देखता हूँ। तो वे इनको सलाह दिए कि देखो आप देवता लोग बड़े सावधानी से मैं जो कह रहा हूँ सुनो हैं। अभी तुम्हारे स्थिति थोड़ा गड़बड़ है। आप अभी राक्षसों के साथ में युद्ध करोगे तो उनके साथ जीत नहीं पाओगे, राक्षसों को परास्त नहीं कर पाओगे। उनके पक्ष में ब्राह्मणों की, उनका गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद है। भृगुवंशी ब्राह्मण इनको आशीर्वाद देकर रखे हैं और आपको दुर्वासा अभिशाप देकर आपका समस्त तेज आपको निस्तेज कर दिया, तेजहीन कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। इसलिए आप लोग राक्षसों के साथ युद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान ने कहे कि एक काम करो, कहते कि अहिमुषी का न्याय है। भगवान भी न्याय सिखाते हैं। अहिमुषी का न्याय कैसे जानते हैं? अहि का अर्थ क्या? सांप। अब मुषिक का था क्या? चूहा। सांप और मुषिक की क्या कहानी है? एक बार एक जनता के अंदर दोनों अंदर में वो इसका अंदर आ गए। कौन? एक सांप और एक चूहा। सांप का तो खाने का चीज़ है क्या? चूहा खा लेता है, चाहता तो वहीं खा लेता था चूहा को। ये सांप थोड़ा बुद्धिमान था। सांप सोचा यदि मैं इसको चूहा खा लूँगा फिर तो मेरे को भी तो ये मार डालेगा, जो बांधा इसके अंदर डाला है, इसके अंदर तो मैं निकाल नहीं पाऊँगा। लेकिन चूहा का एक गुण अच्छा है, उसका दांत बड़ा तीक्ष्ण है। वो चाहेगा तो इसको ये चूहा इसमें होल बना सकता है। होल बनाने से फिर मैं चूहा को खाऊंगा और होल से निकाल जाऊंगा। ये सोचकर सांप ने चूहा को मित्र बनाया। बोला नहीं तुझे मैं हम अभी दोनों संकट में मित्र अभी दोनों मित्रता करते हैं, दोनों दोस्त बन गए। और सांप कहा कि तू चूहा होल बनाओ इसमें, अच्छा से होल बना, होल बनाने से दोनों निकल जाएंगे। चूहा तो इतनी कूटनीति समझ नहीं पाया, वो तो होल बना दिया इसमें। होल बना दिया तो होल के पास सांप जाकर मुख खुल के बैठा। चूहा को खाया और खा के फिर होल से बाहर निकल गया। भगवान ने न्याय सिखा रहे किसको? देवताओं को। बोले अभी तुम्हें ऐसा ही करो, इनके साथ में दोस्ती करो। अभी उनके साथ लड़ाई करने से तुम जीतोगे नहीं, इसलिए तुम जाकर उनके साथ संधि कर लो। बलि महाराज अच्छे वो राक्षसों के राजा है, लेकिन बलि महाराज भगवान के भी महान भक्त है।
इसके पहले भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिए थे, यदि जो प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को वध किए थे, तभी इनको वचन दिए थे कि देखो प्रहलाद, तुम्हारी वंश में मैं किसी को और भविष्य में वध नहीं करूँगा, किसी को मारूंगा नहीं, जान से और मारूंगा नहीं। तुम्हारे पिताजी हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो इसलिए बलि तो उन्हीं का ही पोता है ना, बलि को भगवान ने मारेंगे नहीं जान से। तो इसलिए देवताओं को भगवान ने ऐसे सलाह दिया कि आप लोग संधि कर लो, संधि करके तुम प्रपोजल दो, जाके बलि महाराज को कहो कि चलो हम लोग को मिलेंगे, राक्षस और देवता मिलके क्या करेंगे, एक क्षीर समुद्र का मंथन करेंगे। ये मंथन करने से इनमें से इसमें क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा, और जो अमृत को हम पिएंगे तो अमृत को पीने से हम सभी प्रकार के रोग व्याधि से मुक्त होकर अमर बन जाएंगे, हैं। और ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। आप जाए कि राक्षस को ये प्रपोजल दो, बोला हम भाई भाई है, एक ही घर का, एक ही फैमिली का लड़के हैं, है ना, एक ही कश्यप मुनि का ही पुत्र है, तुम दीति अदिति, हम दोनों माँ के बड़ा अलग है, बाप पिताजी तो एक ही है, चलो आप ये से जाकर तुमको प्रपोजल दो, समुद्र मंथन करो, हैं। कौन सा समुद्र, क्षीर समुद्र का, क्षीर समुद्र का मंथन करना, उसमें मंदर पर्वत को लाकर उठा के लाकर क्या बनाना, मथानी बनाना, है, मतलब मथानी बनाने, और उसको रस्सी में किसको यूज करना, बासुकी नाग को लाकर रस्सी बनाना, और एक साइड में देवता और एक साइड में राक्षस, सब मिलकर पकड़ के इसको मंथन करना। हम इसको कल्पना नहीं कर सकते, बासुकी नाग कितने बड़ा है, हम बता, मंदर पर्वत कितनी है, कितनी ऊंचा है, कि समुद्र के अंदर, क्षीर समुद्र में, समुद्र इतने ऐसे नहीं कि 10 फुट 15 फुट ऐसे इसका गंभीरता होगा, नहीं, ये बहुत है। और मंदर पर्वत को जो डाल दिए तो वो भी पूरा डूब गया उसी के अंदर, है। भगवान बाद में फिर जाकर क्या बने, कछुआ बन के उसके नीचे से इसको उठाए, हैं, तो अभी जाकर फिर उसका ऊपर मंदर पर्वत रहा। तो इसलिए भगवान ने प्रवचन दिए कि जाके सलाह करो, राक्षसों के राजा बलि महाराज के पास जाओ, इंद्र को कहे, जाकर इनको अच्छा से मित्रता से सलाह दो इनको कि अभी चलो समुद्र का मंथन करते हैं, दोस्त बन जाते हैं, समुद्र का मंथन करेंगे, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, समुद्र मंथन से क्या मिलेगा, ये मंथन करने से इसे अमृत मिलेगा, जो अमृत मिलेगा तो अमृत हम समान भाव से बांट कर खा लेंगे, जो पी लेंगे अमृत, हम रोग व्याधि से मुक्त होकर फिर अमर बन जाएंगे। ऐसे भगवान की सलाह को सुनकर सारे देवता लोग ने कही ठीक है, भगवान जैसे कहते, वो देवता लोग भगवान के आदेश को सब समय शिरोधार्य करते, जो भगवान कहते उसी को उन्होंने जीवन में पालन करते हैं। राक्षस ठीक उल्टे हैं, राक्षस भगवान को आदेश को पालन नहीं करते हैं, वो अपने बाहुबल पर विश्वास रखते हैं। तो फिर भी इंद्र जब भगवान कहे तो फिर ऐसे कहे कि भगवान तो चले गए अपने धाम में, श्वेतद्वीप में चला गया, लेकिन इंद्र ने फिर सारे देवताओं को लेकर बलि महाराज के पास, जो ये जा रहे थे राक्षसों के राजा बलि महाराज के पास जा रहे थे, बलि महाराज के जो दूसरे सो सेनापति थे, अन्य सो राक्षस थे, ये सब पूरे रेडी थे कि अभी ये राक्षस को, ये देवताओं को सब समाप्त कर देंगे, अभी सबको मार डालेंगे, ऐसा ही भावना था। बलि महाराज इनको रुका, बोले नहीं रुको अभी कोई, क्योंकि वो सो अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं धारण किए थे, खाली हाथ में ऐसे ही जा रहे थे। तो इसलिए बलि महाराज इनको आक्रमण करने के लिए रुका, अभी मत ऐसे करो। तो सभी राक्षस लोग ने से सब शांत होकर बैठे, फिर बलि महाराज अपने सिंहासन पर बैठे, इंद्र ने जाकर उनको इस संधि का प्रस्ताव रखा उनके सामने, क्योंकि बलि देखो आप ही हैं, आप ही हम जैसे भाई भाई है राक्षस और देवता लोग, चलो कहीं को भी कोई के ऐसे ही झगड़ा हो जाता है, ठीक है आप इंद्र पद में बैठ गए हो, उस समय इंद्र पद में कौन बैठे थे, बलि महाराज, तो उसमें मुझे दुख नहीं है, लेकिन अभी मैं कोई सलाह लेकर आया आपको। मैं सुना कि ये क्षीर समुद्र को यदि मंथन किया जाए तो इनमें से क्या निकलने वाला है, अमृत निकलने वाला है, और जो अमृत निकलेगा फिर हम दोनों राक्षस और देवताओं में समान भाव से बांट के खा लेंगे, तो हम रोग व्याधि से मुक्त हो जाएंगे और अमर बन जाएंगे। इस प्रपोजल को अच्छा लगा देवता ने, क्या राक्षसों को। राक्षस लोग ने क्या सोच रहे थे,
अच्छा है। समुद्र मंथन जो करेंगे और जब निकलेगा ना अमृत, अमृत निकलेगा ना, लेके हम छीन के भाग जाएंगे। ये लोग तो इनके पास कम शक्ति है, हमसे लड़ाई, हमसे शक्ति में हमको परास्त नहीं कर पाएंगे। अमृत निकालते ही आप लेके, अमृत कलशा लेके हम भाग जाएंगे। ऐसे सोचकर वो भाग रहे थे। और देवता लोग ने क्या सोचते थे? देवता लोग सोचते थे कि भगवान ने हमको ये प्रपंचल दिया है, इसलिए अमृत का जो कलशा मिलेगा हम ही लेके भागे। भगवान भी कहे थे इनको, कहीं चिंता मत करना। राक्षस लोग ने जो कुछ कहेंगे उसमें हाँ मारते रहना, कभी उनसे झगड़ा नहीं करना। समुद्र मंथन से कई चीज़ निकलेगा, जो भी वो लेना चाहते हैं उनको लेने दो। अंत में जो अमृत मिलेगा, भगवान ने कहे कि चिंता मत करो, मैं इसे देवताओं को, देवता ने राक्षसों को अमृतपान से वंचित करके तुम लोग को सब पिला दूंगा। इसलिए भगवान के वचन में इनको पूरा भरोसा था। किनको? देवताओं की। ये इसलिए भी कहते समुद्र मंथन जो होगा, जो अमृत मिलेगा तो वो इनको ही नहीं मिलने वाला। किनको? राक्षस को नहीं मिलने वाला। सब हमको तो भगवान कहे हमको ही पिला देंगे। तो इसलिए वो भरोसा में वो भी समुद्र मंथन में जोड़ रहे थे। लेकिन राक्षस लोग सोचते थे कि हम तो शक्ति में बड़ा सामर्थ्य में अधिक, हमारे पास शक्ति है, अमृत निकालते ही हम इनको भगा देंगे। किसको? ये देवताओं को भगा के हम लेके भाग जाएंगे। तो ऐसा ही अंतःकरण में अपने भावना रखते हुए दोनों तैयार हो गए। किसके लिए? समुद्र मंथन करने के लिए। राक्षस लोग और देवता लोग राजी हो गए। राजी हो गए तो अभी क्या करेंगे? जाकर मंदर पर्वत को उठाए के लाएंगे ना, उसको समुद्र के अंदर डालेंगे, मथनी के रूप में डालेंगे। इसके बाद जाएंगे वासुकी के पास, फिर उसको रसी रूप में उपयोग करने के लिए उसके ला के आएंगे। तो उन्होंने पहले गए मंदर पर्वत को उठाने के लिए। मंदर पर्वत है इतनी बड़ा पर्वत को उन्होंने राक्षस लोग का, देवता लोग उठकर पूरा शक्ति खर्चा करके उसको उखाड़ दिए। उखाड़ के इसको उठाया। पूरा सोने में बना हुआ था पहाड़। कैसे, किस में बना था? सोने में। सोने की पहाड़ पूरा था। तो उसको उठाए मथन के, तो उसको उठा दिए। उठा के सब लोग मिल के बहुत शक्ति खर्चा करके उठा के उस क्षीर समुद्र के दिग में लेके आ रहे थे। जो लेके आए क्षीर समुद्र, लेकिन रास्ता में इतना वजन माने होने के कारण उसको ऐसा पकड़ के रखना संभव नहीं हुआ। आस्ते आस्ते उनके हाथ से खिसकने लगा है। और वो जो मंदर पर्वत जब खिसकने लगा, इनके हाथ से खिसक गया, उसके नीचे कई राक्षस, कई देवता सब चपट गए। पूरा पहाड़ है पूरे। अब वो मरणासन हो गए, चिल्लाने लगे बहुत जोर से, आवाज़ करने लगे। तो भगवान को पता लगा कि भगवान देखना चाहते थे इस ड्रामा है कि भगवान के बिना कोई कार्य कोई सफल हासिल नहीं कर सकता। तो भगवान इसलिए आए। आकर फिर अपने अमृत दृष्टिपात, अर्थात भगवान अपने दिव्य दृष्टि उनके ऊपर डाले। जो सब क्षत विक्षत हो गए थे, मरणासन होते, इनको फिर दोबारा इनकी जान आ गया। इन सब फिर अपने शक्ति संपन्न हो गए। फिर अपने पहले तरफ जितने शक्ति था ऐसे ही सब फिर शक्ति प्राप्त कर लिए इनके। फिर जान, जो मर गए थे वो भी फिर जीवित हो गए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान तो अपने बाया हाथ से ऐसे उठा लिए पहाड़ को। कौन? भगवान अकेले। बोले ठीक है तुम लोग साइड हो जाओ। भगवान ने अपने बाया हाथ से ऐसे पहाड़ को उठा लिया। मंदर पर्वत को, इतने बड़े विशाल पर्वत को उठा के गरुड़ का पीठ में रख दिए। उनके वाहन को साथ में लेके आए थे। कौन? गरुड़ का पीठ में वो मंदर पर्वत को रख दिए। गरुड़ चाहेगा तो जितनी विस्तार आपने करना चाहता है इतनी बड़ा भी बन सकता है, इतने भी छोटा। अरे वो तो भगवान की वाहन के। रावण के पास में एक विमान था। कौन सा विमान था? पुष्पक विमान। तो विमान के कैसे होता? जितनी लोग इस विमान में बैठेंगे, फिर वो विमान में एक सीट खाली रहता था। यदि करोड़ों लोग भी उसके अंदर घुस जाएंगे, फिर भी एक सीट खाली रहेगा। तो विमान ऐसे बढ़ते जाएगा है। आजकल कोई वैज्ञानिक ऐसे विमान बनाया? उस समय जब रामायण में पढ़ते थे, रामायण पढ़ के विमान के बारे में वैज्ञानिक सोचते कि ये सब क्या है, ये काल्पनिक ऐसे कहानी है, सब लिखा हुआ। जब विमान निकाला नहीं था, फिर आस्ते आस्ते एरोप्लेन जब निकल गया तो उनको आइडिया हुआ हाँ आकाश में उड़ने वाला कुछ जान हो सकता है। तो रावण के पास में ऐसे ही जानता। भगवान की जो कैरियर है, भगवान की जो वाहन है गरुड़, तो वो तो हाँ कहीं भी उड़ के जा सकता, वैकुंठ लोक तक उड़ सकता है। हमारा विमान कहाँ तक जाएगा? ये ऊपर थोड़ा जाए, कुछ किलोमीटर है, कुछ 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। ये भौतिक जगत में
ये तो मर्त्यलोक में जो हम जो आकाश में जो देख रहे हैं, जो इसी भौतिक जगत में जो लोग देख रहे हैं, वो वैज्ञानिक लोग कहते भी क्या मंगल ग्रह, ये शनि है, मंगल बुध, ऐसे कहते हैं ना, सम मंगल बुध गुरु, ये सब ग्रह के नाम हैं। ये ग्रह में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कौन सा? पहले बोल रहे थे हम चंद्र पहुंच गए, अभी बोलते कहाँ गए? मंगल ग्रह जाने चाहते हैं। लेकिन वो विमान इनका अभी तक वहाँ तक भी पहुँच नहीं पा रहा। और वैकुंठ जगत क्या कहेंगे, भगवान के धाम में कहाँ जाएगा? लेकिन भगवान के जो वाहन है गरुड़, ये गरुड़ कहीं भी जा सकता है। गरुड़ अपने एक्सपांड भी कर सकता है। जैसे भगवान की इच्छा अनुଯାयी अपने बड़ा भी हो सकता है वो। तो इसलिए पहाड़ जो मंदर पर्वत को उठाकर गरुड़ का पीठ में रखे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान ने मंदर पर्वत को ऐसा ही उठा लिया, हाथ में उठाकर उसका पीठ में रख दिया, गरुड़ का पीठ में रख दिया बस। और सब राक्षसों को, देवताओं को, सबको बोले तुम सभी लोग बैठो इसका पीठ में। किसका पीठ में? तो गरुड़ का कितना शक्ति आप अंदाज कर सकते हो। भगवान स्वयं गरुड़ का पीठ में बैठे, पहाड़ को भी रख दिए, और सारे राक्षस और सारे देवता सभी लोग में वही गरुड़ का पीठ में बैठ गए। ये सभी को लेकर जो ये उठा नहीं पा रहे थे, जो पहाड़ को देवता राक्षस सब मिलकर जिसको उठा नहीं पा रहे थे, देवता लोग ने बहुत शक्तिशाली है लेकिन उठा नहीं पा रहे थे, तो उसी पहाड़ को, मंदर पर्वत को भगवान ने इतनी आसान से ही गरुड़ का पीठ में रख दिया और स्वयं बैठे। देवता राक्षस सबको बोले कि बैठो गरुड़ का पीठ में। सब लोग बैठ गए। सबको लेकर भगवान डायरेक्ट क्षीर समुद्र में पहुंचे। क्षीर समुद्र में पहुंचकर गरुड़ का पीठ से उसको मंदर पर्वत को उठाकर समुद्र के बीच में डाले। तभी कहे कि गरुड़ तुम अभी यहीं से जाओ, क्योंकि अभी तो मथनी आ गई। कौन? क्या मथनी आ गई? ये मंदर पर्वत तो आ गया, लेकिन इसके रस्सी रूप में किसको उपयोग करेंगे? बासुकी नाग है, और गरुड़ के साथ नागों की वही नकुड़ो संपर्क है। वो तो गरुड़ का खाना है, सांप को खाता पकड़ के कितना बड़ा सांप क्यों हो, पकड़ लेगा उसको कौन? गरुड़। तो इसलिए भगवान कहे कि तू गरुड़ अभी तुम थोड़ा जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम और है ही नहीं। अभी तुम पहुँचा दिया पे पहाड़ को लाकर इधर मंदर पर्वत को, अभी तुम चले जाओ। गरुड़ जब तक रहेगा वो आएगा नहीं। कौन नहीं आएगा? बासुकी नहीं आएगी। तो इसलिए भगवान ने गरुड़ को कहे कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। गरुड़ फिर भगवान के आदेश को पालन करके वहाँ से चला गया। गरुड़ चला गया तो अभी देवता लोग वासुकी को इनवाइट किए, बोले आओ। वासुकी कहे कि तुझे भी देंगे। क्या देंगे? अमृत। तुम्हें को तुम भी रस्सी रूप में हमको इसमें काम करो, तुमको रस्सी बनाकर हम मंथन करेंगे, और जो अमृत निकलेगा अमृत का तुमको भी भाग देंगे। किसको कहे? वासुकी को। वासुकी तो उसी रूप में अमृत मिलेगा, फिर मैं अमर बन जाऊंगा, सब ऐसे सोच के वो भी राजी हो गए। बोला ठीक है, कह रहे तो ठीक है, रस्सी बनने के लिए राजी हो गया है। तो राजी हो गया तो मंदर पर्वत के बीच में रख दिए थे, लेकिन वो नीचे सपोर्ट कुछ सपोर्ट नहीं था। राक्षस लोग और देवता लोग दो साइड में जब खाली बासुकी नाग को पकड़ के ऐसे ही मैंने मंथन का शुरुआत कर रहे थे, शुरुआत कर उनके बीच में झगड़ा लग गया कौन साइड को पकड़ेगा हैं। सबसे पहले भगवान जानते हैं, भगवान ने जो कुछ देवता जो कुछ करेंगे उसका ठीक उल्टा करेंगे। कौन? राक्षस लोग। इसलिए पहले जाकर सांप की मुख बासुकी नाग के मुख का तरफ में भगवान जी पकड़े, सारे देवता लोग, और भगवान तो मुख की तरफ में पकड़ ले। आगे राक्षस लोग आए, पूरे नाराज हुए, खड़े हो गए, सब मुख ऐसे गुस्से होके आए, मुख हैं हम कुछ कमी है ना क्या? ये अशुभ का इसका पूछ बड़ा अशुभ होता है, अशुभ का पाप, उसको क्यों हम पकड़े? हम नहीं पकड़ेंगे इसको, हम कुछ कम है ना क्या? हम भी किसके दायद है? कश्यप मुनि के दायद हैं, हम कुछ नहीं पकड़ेंगे। कहे कि सब दूर दूर खड़े हो गए। तो भगवान समझ गए उनकी भावना, भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर पुछ के तरफ आ गए, पुछ के तरफ पकड़ लिए। भगवान पकड़े तो सात देवता लोग पुछ पकड़ लिए हैं। तो फिर राक्षस लोगों ने किसको पकड़े? मुख की तरफ पकड़े। लेकिन जब थोड़ा सा ऐसे खींचे तो वो तो मंदर पर्वत का नीचे तो कोई सपोर्ट नहीं था, मंदर पर्वत पूरा समुद्र के अंदर डूब गया।
तो फिर देखिए हताश होने लगे, फिर अरे क्या करेंगे अभी। तो भगवान ने फिर स्वयं कूर्म रूप पे, कूर्म अवतार है, कूर्म रूप धारण करके उसको फिर नीचे समुद्र के अंदर डूब के पूरा नीचे जाकर उस पहाड़ को फिर अपने पीठ में उठाए, उठा के लाके रखे, सपोर्ट दिए। उनका पहाड़ पर कितनी बड़ा कूर्म था, 8 लाख माइल, समझ रहे हो, 8 लाख माइल, इतना बड़ा कूर्म, माने एक पूरे एक प्लानिट है जितना, इतना बड़ा प्लानिट, 8 लाख माइल का है पूरा आयतन का, इतनी बड़े कूर्म बन के भगवान ने इसको उठाए। तो पहाड़ के ऊपर हम लोग इसको चिंतन नहीं कर सकते पूरा, जैसे कोई चींटी चिंतन नहीं कर सकता किसका, हाथी का। हाथी का चिंतन चींटी क्या करेगा, है चींटी क्या हाथी के बारे में कर सकता है। तो लेकिन इसी प्रकार हम इतने छोटे हैं और वो कहाँ बात हो रहा है राक्षस देवताओं की स्थिति है। तो फिर भी हमें ये शास्त्र में बताया गया था, इसको एक हम श्रवण करके भगवान की महिमा की, श्रवण करने से भगवान कहते कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति वामेति सौर्जुन। भगवान कहते कि जो मेरे जन्म कर्म लीलाओं को विश्वास पूर्वक, पूर्ण विश्वास के साथ जो श्रवण करता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यतीतत्व, जो तत्व से इसको समझ लेता है, फिर ये शरीर छूट जाने के बाद दोबारा इसको इस भव संसार में जन्म मृत्यु चक्र में आना नहीं पड़ता है। इसलिए हमें कथाओं को सब श्रवण करना जरूरी है, हम श्रवण करते हैं। तो भगवान इस कूर्म रूप में नीचे बैठ के इसको सोपड़ देकर पर्वत पर रखे, वासुकी नाग आया, फिर मंथन कार्य तभी प्रारंभ हुआ। फिर भी वो बैलेंस नहीं रहता था, फिर भी हिलता था। भगवान तो आनंद आ रहा था कूर्म के पीठ में, जब ये मंदर पर्वत को खींच रहे थे, भगवान तो सोचते थे कि पीठ में कोई खुजली कर रहा है, वो आनंद आ रहा था भगवान को, खुजली जैसा हो रहा है, बस वो तो मस्त में रहते नीचे। हाँ, इतनी बड़ा कूर्म रूप धारण किया था, 8 लाख माइल का है विस्तार। और तो इसलिए देखिए फिर भी हिल रहा, इसलिए मंदर पर्वत के ऊपर में भी भगवान बैठ गए हैं। अजी सहस्र शीर्षा बड़े 1000 हाथों वाले हैं, 1000 हाथ धारण, फिर भगवान उसको सपोर्ट देने के लिए फिर हैं पूरा स्ट्रांग, एकदम हिलेगा भी नहीं, जैसे ऊपर में भगवान फिर बैठ गए हैं, फिर अपने को विस्तारित करके एक रूप में उन्होंने देवताओं के साथ में मंथन भी कर, अपने वासुकी नाग का पूछ पकड़ के उसको मंथन में भी सहायता करते थे। यहाँ से कूर्म कितना रूप धारण किए देखो, एक तो कूर्म रूप में धारण करके नीचे सपोर्ट दे रहे, फिर ऊपर में फिर अजित के रूप में बैठे हैं, सहस्र भुजा भगवान ऊपर बैठे हैं। और फिर विष्णु के रूप में स्वयं इनके साथ मिले हुए, किनके साथ, देवताओं के साथ मिलकर क्या करते, मंथन कार्य में भी इनको सहायता कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान जो सुखदेव गोस्वामी कहते कि आनंद ले रहे हैं, ये आनंद लेने के लिए लीला किए, नहीं तो वो चाहते थे तो वो अपने कैसे भी देवताओं को इनकी इच्छा पूर्ण कर सकते थे। वो जो चाहते थे कि इनका स्वर्ग फिर वापस चाहिए इनका स्वर्ग, लेकिन भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी कहते कि भगवान का ये इच्छा था कि थोड़ा लीला करने के है। सुखदेव गोस्वामी कहते कि यद्यपि देवताओं के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा, स्वयं भी आनंद लेना चाहते, थोड़ा समुद्र मंथन करके उसमें कैसे आनंद, थोड़ा आनंद स्वयं उपभोग करेंगे और ये सबको आनंदित करेंगे, किसको, विशेष रूप में देवताओं को हैं। तो इसीलिए भगवान ने लीला कहे, ये लीला कर, समुद्र मंथन की लीला के लिए इनको सलाह दिए, किनको, देवताओं को, कहे कि अभी तुम राक्षसों के साथ में युद्ध नहीं कर पाओगे, युद्ध करने से तुम निश्चित रूप में पराभव प्राप्त करोगे, क्योंकि दुर्वासा का अभिशाप अन्यथा नहीं होगा। और वो दूसरे पक्ष में भृगुवंशी ब्राह्मण और विशेष रूप में शुक्राचार्य की विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है, किनको, हाँ, ये राक्षसों को, राक्षसों के प्रति वो लोग बड़े वरद हस्त में उनको उनके प्रति है, वो उनको विशेष आशीर्वाद देकर रखे हैं। तो इसीलिए राक्षसों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं है, अभी संधि कर लो, संधि करके फिर एक क्षीर समुद्र का मंथन करो। अब भगवान ने सारे कुछ कहे देवताओं को, सब कह दिए, सब मंथन करो, मंथन करने से ये विशेष रूप में ये न्याय उनको जुक्ति स्वयं भगवान देते हैं, क्या, वही मुसी का न्याय है, वही मुसी का न्याय भगवान उनको
कहते कि ये मेरे बात को सुनो, ये न्याय लिखते कि अरयोपि ही संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मुसिकवत देवा ही अर्थस्य पदविंगतई। हे देवताओं, अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ सकती है। अपने हित लाभ के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान दे रहे हैं सलाह, किसको? देवताओं को है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि एक बार एक सांप तथा एक चूहा एक पेटारी में पकड़ लिए गए थे। मैं बोला हुई आपको, पकड़ लगे थे कैसे, सांप ने कैसा बुद्धिमानी करके चूहा को लगा दिया किसमें, होल बनाने में। अब होल बन गया तो सांप चूहा को खाया और होल से निकल गया। तो भगवान ने ये जुक्ति किस लिए दे रहे थे देवताओं को? ये कहते कि समुद्र मंथन करेगा, राक्षस को मिला वो इसमें शामिल करो। समुद्र मंथन करके जो तो कुछ नहीं बोला राक्षस को, कुछ भी नहीं बोलना। जो अमृत निकलेगा तो ये अमृत को राक्षस को पी नहीं सकेंगे। मैं इनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी उपाय करके अमृत को मैं आप लोग को पिला दूंगा। किसको? देवताओं को। आप लोग को देवताओं को पिला दूंगा। अमृत पीने से, अमृत पीने से फिर आप लोग शक्तिमान बन जाओगे, आसान से इनको परास्त कर दोगे, किनको? राक्षसों को हैं। तो इसलिए आप अमृत आप इनको उपयोग करो। जैसे चूहा को सांप ने पाठ पढ़ाया, तुम अभी इनको पाठ पढ़ाओ। किनको? राक्षसों को। इनका बुद्धि कम है, इनको बताओ कि आओ समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा। अमृत निकालने से हम दोनों बांट के खा लेंगे, अमृत पी लेंगे। अमृत पी के फिर हम, तो अमृत जब निकलेगा, भगवान इनको कहे कि चिंता मत करो, अमृत को राक्षसों को कभी भी दिए पीने के लिए नहीं मिलेगा। ये सारा अमृत मैं आप लोग को पिला दूंगा हैं। तो आप लोग तभी शक्तिशाली बन जाओगे, तो अभी आप इनके साथ युद्ध करने में समर्थ हो जाओगे। किसके साथ? राक्षसों के साथ। ये कहकर भगवान ने देवताओं को पटा लिया, क्योंकि ये समुद्र मंथन करो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं समुद्र मंथन करने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान चाहते थे आप ये राक्षसों ने देवताओं का इच्छा पूर्ण कर सकते थे, समुद्र मंथन न करके अमृत है। लेकिन भगवान को भी थोड़ा लीला करने में, समुद्र में आनंद में उठाने में उनको भी चाहते थे थोड़ा, हम भी थोड़ा बैठ यहाँ खेल समुद्र में क्या करें, बैठे सीधा सदा अनंत सज्जा में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी पैर दबा रहे हैं बैठे बैठे, थोड़ा कभी कभी आलसी हो जाता है। तो भगवान ने कुछ लीला भी ऐसा करना चाहते थे। इसलिए भगवान चाहते थे कि इसलिए ऐसे ही विचार करके उन्होंने प्लान दिया कि समुद्र मंथन करना है। अभी समुद्र मंथन से क्या करने से, कैसे समुद्र मंथन जो प्रारंभ हो गया, अभी तो सब सपोर्ट पूरा भगवान ऊपर से नीचे से दोनों साइड में बैठकर, नीचे कुर्म के रूप में, ऊपर में अजित के रूप में बैठकर सपोर्ट दिए और स्वयं में देवताओं के साथ मंथन करने लगे। ये जो मंथन बहुत जोर से शुरू हो गया, एकदम बासुकी की नाक को दोनों साइड में, पूंछ की साइड में देवता और मुख के साइड में कौन? और जो मंथन करने लगे तो बासुकी का मुख से क्या निकाला सब? सारे विष, और सारे विष का जो धुआं जो आता था पूरे ये सब किसके ऊपर गिरता था? राक्षस लोग बड़ा परेशान हो रहे थे, पहले थे पूछ नहीं पकड़े, बोले नहीं पूछ नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अभी मुख पकड़े तो मुख से जो विष निकाल रहा उसका उनको बड़ा मजा आ रहा था। तो बाद में तो इसलिए भगवान ने जो ऐसे ही कुछ समय मंथन करने लगे, सबसे पहला क्या निकला समुद्र मंथन से? हड़ाहड़ विष निकला। वो विष जो प्रकट हुआ समुद्र से, तो वो चारों साइड में व्याप्त होने का है, ऊपर नीचे साइड में चारों साइड पूरा हड़ाहड़ विष है, पूरे व्याप्त होने लगा। लगता था कि पूरा संसार को व्याप्त हो जाएगा यह विष और जीव जगत का पूरा समाप्ति हो जाएगा। तो ये विष को देखकर और समुद्र क्या मंथन करके सब नाग, बासुकी नाग को छोड़ के सब भागने लगे हैं। सब इधर चारों साइड विष है फैल गया। विष फैलने लगा तो क्या करेंगे भगवान विष्णु? भगवान चाहते थे कि सुखदेव गोस्वामी कहते थे भगवान चाहते थे वो इसका प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन भगवान ने इसका श्रेय किसको देना चाहते थे? भगवान शंकर जी को। शंकर जी का महिमा को भी सब लोग थोड़ा जाने कि शंकर भी भगवान के महान भक्त होते हैं। भगवान चाहते कि
अपने भक्तों को भी कभी कभी जस देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने चाहते थे कि शंकर जी का महिमा को भी सब लोग जाने। शंकर जी क्योंकि वो समुद्र मंथन में तो वो भाग नहीं, दोनों भाग नहीं लिए थे, ब्रह्मा और ये डायरेक्ट मंथन में भाग नहीं लिए। भगवान तो स्वयं उनके साथ थे, देवताओं के साथ में, लेकिन ये दोनों भाग नहीं लिए थे। वो अपना कैलाश में मस्ती में थे, हैं, पार्वती के साथ बैठे हुए थे, बैठ के अपना कुछ ध्यान कर रहे थे। भगवान कहे कि इनको सब भी शामिल करना पड़ेगा इसमें, ये ऐसे ध्यान करने से चलेगा नहीं है। हम इसे खुद ही आकर इनके साथ में परिश्रम में यहाँ के साथ ये मंथन कर जोग दिया, लेकिन शंकर जी अपना बैठ के बस कैलाश में बैठ गए चुपचाप अपने पत्नी के साथ, किसके साथ, पार्वती के साथ बैठ गए। उनको भी लाना पड़ेगा, कुछ है भाग लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ऐसे कहे कि देवताओं को कहे कि देखो आप लोग सब जाओ, कहा किसके पास, शंकर जी के पास जाओ, शंकर जी की स्तुति करो, हैं। बोले मैं भी चलूँगा आप लोग के साथ, चिंता मत करो, हैं। ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी भी आए, सभी लोग गए, सारे देवता ब्रह्मा विष्णु सब मिलकर गए किसके पास, शंकर जी के पास। कैलाश में पहुँचे, कैलाश में देखे भगवान बड़े हैं प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और पार्वती के साथ कुछ चर्चा चल रहा है। दोनों बैठे, शंकर जी पार्वती दोनों बैठे बड़े मस्त में भगवान के बारे में अपने आलोचना कर रहे। तो वो जब भक्त क्या करते हैं, जब समय मिलता हैं क्या करते, भगवान के बारे में चर्चा करते, दूसरे कुछ नहीं करते। मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समाम नित्यास्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों की जब समय मिलता का तुष्यंति रमन्ति, किसमें रमे रहते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करने में। उनके संपूर्ण जीवन काल भगवान की सेवा में नियोजित हो रहता है। जब भी समय मिला परस्पर में भगवान के बारे में चर्चा करते, कोई प्रजल्प नहीं करते हैं, यहाँ क्या उधर क्या, पॉलिटिकल चीज़ ये सब चर्चा नहीं करते, भगवान की चर्चा करते। सो देवता लोग ने जाकर दूर से भगवान ने इनको प्रणाम किए, किसको, शंकर जी को प्रणाम करके उनको बहुत प्रशंसा की। पहले आप ही सब कुछ हैं, किससे कोई काम लेना है थोड़ा सा उसके चापड़ासी करना पड़ता ना, ऐसे ही थोड़ी देर हो जाता है। किसके पास जाओगे हैं, थोड़ा तो उसका कुछ अच्छा प्रशंसा करने से कुछ वो फिर आपका बात सुनेगा। आप जाएगी पहले उसको गाली दोगे, उसके ऊपर निंदा करोगे तो आपकी बात सुनेगा थोड़ी, हैं। तो देवता लोग ने गए, जाके दूर से प्रणाम किए। भगवान विष्णु भी उनमें शामिल थे। जाकर उनको सब कुछ कहे कि आप ही सब कुछ हैं, देव देव महादेव, समस्त देवताओं की देवता है। आपको सभी लोग आपकी वंदना करते हैं। वहाँ पर कहा गया कि आपको विष्णु भी वंदना करते हैं, ब्रह्मा भी वंदना करते हैं, हम सारे देवता आपके शरण में आए हैं। ये संकट से केवल आप ही हमको बचा सकते हैं, आपकी अलावा और कोई दूसरे सहारा नहीं है, ऐसे कहकर। लेकिन वहाँ पर आचार्य लगती ये स्तुति है, यदि दिखाई पड़ता है कि शंकर जी को ये भगवान के समान, स्वयं भगवान के रूप में सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रकृति में ये स्तुति भगवान विष्णु का ही स्तुति है। लेकिन शंकर जी को ऐसा है, शंकर जी के क्षेत्र में ये भगवान स्वयं सलाह दी है देवताओं को, ऐसा ही करो, स्तुति करके इनको प्रसन्न करो। भोलानाथ है, शंकर जी का नाम क्या है, और आशुतोष, बहुत जल्दी आप प्रसन्न हो जाते हैं। सो देवता लोग ने कहा कि देखिए प्रभु ये विष कैसे व्याप्त हो रहा, चारों दिग में व्याप्त हो रहा, सारा संसार को ये नष्ट कर देगा। यदि वो प्रलय के अधिकारी है, प्रलय करने का अधिकार किसका है, शंकर जी का, लेकिन अभी समय नहीं हुआ प्रलय का। तो शंकर जी ने थोड़ा अपने बात कर, थोड़ा अच्छे मुद्रे में थे, पार्वती की तरफ देखे, कहीं पार्वती को देखकर कहे कि क्या करना, क्या बोल रहे हो, हैं, क्योंकि उनका भी थोड़ा सलाह लेना पड़ता ना, हैं। कहीं गृहस्थ आश्रम में है तो पत्नी का सलाह नहीं करी कोई काम थोड़ी करता है, थोड़ा सलाह वहाँ भी लेना पड़ता है, नहीं तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने, शंकर जी ने फिर थोड़ा पूछे, किनको, पार्वती को पूछे, बोले हे देवी देखो कैसे जगत में अभी किस प्रकार विपद ग्रस्त हो गए, सारे देवता लोग, राक्षस, सारे जगत के प्राणी हैं, ये हड़ाहड़ विष के प्रभाव से सभी लोग व्यतिग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए आप मुझे थोड़ा सलाह दो, क्या करना चाहिए इस स्थिति में। ऐसे कहकर पार्वती जानती थी किसकी महिमा को, शंकर जी की महिमा को जानते थे। शंकर जी कैसे कितनी शक्तिशाली है। इनके कभी भी विनाश नहीं होता है, प्रलय में भी विनाश नहीं होता है। प्रलय का समय सभी नष्ट हो, ब्रह्मलोक तक नष्ट हो, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक तक नष्ट होता। शंकर जी का कैलाश लोक
प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। जैसे भगवान के वैकुंठ धाम भी प्रलय में नष्ट नहीं होता है। इसलिए ये हरि है, वो हर है, हरि हर है, तो उनका लोग नष्ट नहीं जानते हैं। वो दूध कैसे है शंकर जी नहीं ब्रह्म संहिता में कहते कि जैसे दूध से ही दही बनता है। दही से दूध बनता है? दही से कोई दूध बनता है नहीं, लेकिन दूध से दही बनता है। कहते कि दही से दूध से जैसे दही बनता है, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु जह संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हैं प्रकृति में दूध के समान है। किसको कहा गया? भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, ये दूध के समान है। और ये दूध से ही किसका प्रकट हो? दूध से कोई क्या बनता है? दही बनता है। गुणों के संयोग भगवान विष्णु डायरेक्ट गुणों के साथ संयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्होंने गुणों के त्रिगुणमयी माया के साथ संपर्क करते तो वो है कौन? शंकर जी हैं। लेकिन ये विष्णु भगवान विष्णु से ही वो प्रकट हुए हैं और वो भिन्न है। उनका भी प्रलय के समय में विनाश नहीं होता है। इसलिए कभी कभी शंकर जी को इसी प्रकार स्तुति की जाती है जैसे स्तुति भगवान विष्णु को करना है। तो सारे देवता लोग ने, राक्षस लोग ने सब मिलकर तो स्तुति की है। 15 श्लोक में बताया गया इधर इनका स्तुति, देवता लोग ने जो स्तुति करे हैं शंकर जी की। ये सब चर्चा का नहीं है। 3 दिन में सारा समुद्र मंथन और 2 का तो स्टार्टिंग नहीं हुआ, समुद्र मंथन से सब वस्तु निकलेगा, उस अगला क्लास में चर्चा। हम खाली बैकग्राउंड बोला है, तो इसलिए मैं किताब को ज़्यादा पढ़ा नहीं, काल से पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। तभी शंकर जी ने प्रसन्न हो गए, पार्वती की तरफ देखी कि पार्वती इसमें सम्मत है पार्वती का। तो भगवान शंकर जी ने अपने हथेली में जितनी सारा इतना व्याप्त हुआ था, सारे ब्रह्मांड में फैल गया था विष, लेकिन भगवान शंकर जी ने अपने योग शक्ति में केवल हाथ का ऐसे ही बढ़ाकर पाव ऐसा हाथ के बढ़ाए, सारे विष को एकत्रित करके अपने हथेली में रख लिए। हैं इतने सारा विष चारों साइड फैला हुआ था, लेकिन भगवान जब शंकर जी ने चाहे तो सारा विष को अपने किस में ले लिए? हथेली में ले लिए। लेकर क्या करने लगे? अपने अंजलि में लेकर उसको पीने लगे। ऐसे जब हाथ बढ़ाए सारे विष चारों साइड में आकर उनके हाथ में भर गए, सारे हाथ में ही बस पूरा विष उसमें आ गए। लेकिन भगवान जब ऐसे शंकर जी ने इसको लेकर आस्ते से पीने प्रारंभ किए, कुछ इधर उधर ठुक ठुक कुछ विष नीचे गिरने लगा। नीचे जब विष गिरने लगा उसमें से सब उस विष को कौन खा लिया? सांप बिच्छू जितने विषाक्त प्राणी सब हैं उसी को पी लिए। इसलिए वो विषो विषाक्त विषधारी जीव बन गए हैं सब। सर्प का दंशन बस सब तो विष से जो गिर गया था उसको सब वो लोग पी लिया। भगवान जी ने इस पर शंकर जी ने पूरा विष को पी लिए, पी के अंदर जाने नहीं दिए। कहाँ रख लिए? गले में। यहीं पर रुक दिए इनको, यहाँ से नीचे जाने, गले से नीचे नहीं गया। हमेशा कर सकते, कुछ खाएंगे ऐसा पिएंगे, पानी पिएंगे और यहीं रख लेंगे, होगा नहीं। लेकिन शंकर जी का जो शक्ति कैसे देखो हैं, सारे विष को पिए लेकिन यहीं गले में रख लिए, गले से नीचे ना जाने नहीं दिए। इसलिए गला क्या हो गया? नीला बन गया। पहले नीला नहीं था। ये समुद्र मंथन से विष को जो पिए तब से उनकी गला नीला हो गया। उनका नाम भी बदल गया। क्या नाम हुआ? नीलकंठ। हैं नीलकंठ, कंठा नील है, ऐसे नील हो गया। तब विष को यहाँ रख लिए शंकर जी ने, रख लिए और देवताओं को सब सारे भय से मुक्त कर दिए। सभी लोग जय जयकार करके शंकर को प्रणाम करके बोले अभी ठीक है। अभी फिर आ गए अमृत का निकालने के लिए। फिर असर में आकर फिर बासु की नाक का पुछ को तो पुछ की तरफ देवता लोग, मुख की तरफ राक्षस लोग फिर पकड़ के फिर मंथन करने लगे, शुरू कर दिए। फिर अभी तक मंथन के सब जो वस्तु निकलेगा वो सब काल से फिर चर्चा की जाएगी। हैं समुद्र मंथन से लगभग 14 वस्तु, भागवत में 10 वस्तु के नाम कही गई, अन्य पुराण में 14 वस्तु के नाम है। इसलिए काल से प्रकृति में कथा का ठीक शुभारंभ होगा। समुद्र मंथन का लीला जो चैप्टर है उस चैप्टर काल से प्रारंभ करेंगे। काल 2 दिन में हम बताएंगे
समुद्र मंथन से क्या निकला है? पहले मंथन करेंगे क्या निकला है, हैं? सबसे पहले क्या निकलेगा? गाय, हैं? समुद्र मंथन से सबसे पहले गाय निकलेगी। कौन सा गाय है? कामधेनु गाय, जो सब कुछ दे सकता है, जो चाहिए वो दे सकता है। गाय जब निकला तो भगवान कहे कि राक्षसों कहे गाय ले लो। बोले गाय क्यों ले? हम नहीं लेते गाय। राक्षस थोड़ी गाय के क्या करेंगे? राक्षस तो गाय को खाते हैं? वो कामधेनु गाय का क्या मर्यादा, क्या समझेंगे? मना कर दे, नहीं हमको गाय नहीं चाहिए, गाय क्या करेंगे लेके, है? बोले ठीक है। तो ऋषि मंडल चलो पहला कमाई ये राक्षस पहले तो पहला कमाई तो 20 निकला था, शंकर जी ले गए, दे दिए। अभी ये जो निकाय फिर दोबारा मंथन किया तो दूसरा जो पहला कमाई में गाय निकला। तो बोले चलो, भगवान कहे कि देवताओं के देखे, बोले कि एक कमाई को दे दो, मुनि ऋषि को दे दो, अच्छा है, संत लोग को दे दो। गाय से फिर वो लोग कामधेनु गाय वशिष्ठ जी के पास था, जमदग्नि ऋषि के पास था। बोले गाय फिर उनको उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ दे सकता है। उनको यज्ञ करने में क्या चाहिए? घी चाहिए, इसलिए गाय है तो कामधेनु गाय इनको जितना घी चाहिए इतना घी दे सकती है, यज्ञ आदि करेंगे, हैं? तो इसलिए भगवान कहने पर सबसे पहले गाय किसको दे दिए? मुनि ऋषि को दे दिए, पहला कमाई है, मुनि ऋषि को दान कर दिए। चलो ठीक है। दूसरे बार निकलेगा घोड़ा, है, उच्च श्रवा घोड़ा निकला। घोड़ा निकलने से ही पहले तो राक्षस बोले हम लेंगे, कौन लेगा? हम लेंगे। भगवान कहे अच्छा चलो ले लो घोड़ा, ले। फिर मंथन करने लगे तो उसमें से क्या निकला? हाथी निकले। हाथी ने कई हाथी निकले, एक नहीं, पहले ऐरावत निकले, इसके साथ कई हाथी निकले हैं। और हाथी निकले तो फिर ही देवता का नहीं, राक्षस करे हम लेंगे करे। भगवान कहे कि आप लोग का लिया ना, एक क्या लिया? घोड़ा लिया। तो ये टर्न तो अभी किसका? देवताओं की टर्न है, इनको दे दो इसको। तो हाथी फिर भगवान कहता तो लो, वो कहे राक्षस लोग कहे हाँ ठीक है ले लो, दे दे। किनको दे दिए? देवता लोग को ले लिया है। इंद्र अपना बहाना बना लिया ऐरावत को लेके। फिर मंथन करने लगे, कौस्तुभ मणि निकला। क्या? कौस्तुभ मणि निकला। तो राक्षस लोग हम लेंगे। भगवान कहे मैं भी कुछ किया कि नहीं? तुम लोग, मैं भी तो कुछ मदद किया ना। मेरे आज समझ रहे थे वो लोग, यदि भगवान मदद नहीं करता तो समुद्र मंथन कहाँ से होता? पहाड़ का नीचे तो हम सभी दब गए थे पहले से ही। भगवान आकर मंदिर पर्वत को उठाया, फिर रखा। तो इसलिए बोले ठीक है, और कुछ क्या कहे, भगवान को दे दिए। भगवान ले लिए किसका? कौस्तुभ मणि। इसलिए भगवान धारण करते हैं सब समय। क्या धारण करते हैं? कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। इसके बाद फिर मंथन चल रहा था तो फिर जो मंथन करने लगे कौस्तुभ मणि जाने के बाद पारिजात पुष्प का पेड़ निकला। क्या? पारिजात पुष्प का पेड़ निकला। भूखे भूखे रखे राक्षस को, लेकिन टर्न तो राक्षस का है अभी। भगवान कहे कि राक्षसों को बोले ले लो पेड़ ले लो। बोले पेड़ क्या करेंगे? हम पेड़ नहीं लेंगे। अरे पारिजात पेड़ का महिमा वो कहाँ से पूछेंगे? वो भी कल्पवृक्ष है, जो चाहिए वो सब दे सकता है। हाँ, जैसे गाय भी, कामधेनु गाय जो चाहिए वो दे सकता है, ऐसे कल्पवृक्ष भी जो चाहिए दे सकता है। लेकिन वो लोग बोला हम नहीं लेंगे पेड़। तो भगवान ने फिर इंद्र की तरफ देखे, इंद्र फिर ले लिया पारिजात को लेकर, स्वर्ग में पारिजात वृक्ष है, ले लिया। तो इसके बाद पारिजात पुष्प हो गया। तो फिर अप्सरा निकले तो भगवान कहे कि देवता को हम लेंगे। भगवान कहे अभी तो आपका टर्न चला गया, आप पेड़ ले लो तो ले लो पेड़। इनका टर्न में आया क्या? ये देवताओं की टर्न है। इसलिए अप्सरा तो देवता लोग का टर्न है, वो लेंगे। आपका टर्न तो आप नहीं लिया, पेड़ का टर्न था आपका वो। तो फिर बेचारे शांत रहे, बोले ठीक है। चलो देवता लोग इंद्र की तरफ देखे, अप्सरा से देवलोक में चले गए, देवताओं के पास चले गए। फिर चुपचाप रहे, क्या फिर मंथन करने लगे। उसमें से लक्ष्मी निकली। कौन? लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी प्रकट हुए तो सब देखे, लेकिन लक्ष्मी जानते कि लक्ष्मी के हाथ में वर्णमाला। लक्ष्मी के हाथ तो उनको पहले इंद्र सीट दिया, बहुत कुछ है, वर्णन से डिटेल वहाँ किया जाएगा। तो इंद्र फिर उसको बाद में लक्ष्मी किसको वर्णमाला डालेगी? भगवान विष्णु को वर्णमाला डाल के उनको भगवान ले लेंगे। कौस्तुभ इंद्र लक्ष्मी भी उनका चला गया।
और इसके बाद बारूणी निकलेगी, बारूणी है, मदिरा। मदिरा निकालने से भगवान कहेंगे राक्षस आप लोग ले लो, बारूणी को ले लो। वो उनको अच्छा मदिरा पीने में राक्षसों को अच्छा आता है, तो इसलिए फिर उनको दे देंगे। इसके बाद धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी पर निकलेंगे अमृत कलशा को लेकर, हैं, अमृत कलशा लेकर निकलेंगे। तब राक्षस लोग इनसे हाथ से भागेंगे छीन के। पहले से प्लान बनाए थे, लेकिन भगवान भी कहे थे मैं तुमको पिला दूंगा। इसलिए काल इसका चर्चा होगी किस क्या क्या चीज़ समुद्र में निकला, इसका डिटेल, और किस प्रकार परसों में चर्चा करेंगे कैसे मोहिनी रूप धारण करके फिर भगवान ने अमृत कलशा कुछ इनसे ले लिए। किसे? राक्षस लोग ने अपने वॉल्यूंटरली उनको ही दे दिए, भगवान को दे दिए। अब भगवान ने कैसे ही अपने माया से सारा अमृत जो देवताओं को प्रतिश्रुति दिए थे तुमको पिला दूंगा, सारे अमृत किसको पिला देंगे? देवताओं को। हैं, यही आलोचना होगा काल, और 2 दिन इस कथा इसका डिटेल फिर श्लोकों के साथ इस चर्चा करा जाएगा। हैं, तो अभी समुद्र मंथन का आपको क्या मिलेगा? अरे देवताओं को तो मिल गया अमृत, और राक्षस कुछ आपको इसमें क्या मिलेगा? ये कथा सुनने से आपको क्या मिलेगा? हैं, कथामृत मिलेगा। है कि भागवत की कथामृत, जो कथा शुभारंभ हुआ, सुखदेव गोस्वामी जब कथा कहने के लिए बैठे, परीक्षित महाराज को अभिशाप था किसका? सिंगी का, ब्राह्मण पुत्र समीक का पुत्र सिंगी का, कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती। तो देवता लोग ने अमृत का कलश लेकर आ गए थे, लाकर बोले थे कि सुखदेव गोस्वामी को कहे कि हे महर्षि, ये अमृत कलश हमसे ले लो और इसको पिला दो। किसको? परीक्षित को। और परीक्षित का जो तख्य का आगे दंशन करेगा तो उसका विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहे कि तुम लोग ये अमृत को जो भागवत के कथामृत के साथ तुलना कर रहे हो, हैं, भागवत की कथामृत को पान करने से भगवत धाम प्राप्त हो जाएगी, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएगी। लेकिन ये जो अमृत मिलेगा, जो ये स्वर्ग का अमृत है, समुद्र मंथन से मिला, ये अमृत पीने से क्या होगा? केवल रोग व्याधि थोड़ा सा हट जाएगा और शरीर थोड़ा सुस्त सबल रहेगा, लेकिन ये मृत्यु को, जीव को अमर नहीं बना सकता, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त नहीं कर सकता है। हैं, इसलिए हम जो कथामृत, पूरे भागवत की कथामृत को पान करने से हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। हैं, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या, समुद्र मंथन। काल से फिर उसकी डिटेल और 2 क्लास में कैसे सब वस्तु निकला अमृत, वहाँ चर्चा करें। आज खाली बैकग्राउंड है, चर्चा हो गया। कोई किसका प्रश्न है? किसके कोई प्रश्न है? क्या सीखा आप लोग इस समुद्र मंथन से? आपको क्या शिक्षा मिला? कुछ शिक्षा मिल रहा है ना, खाली एंटरटेनमेंट? कुछ शिक्षा मिल रहा है? क्या शिक्षा मिल रहा है? समुद्र मंथन ये जो कथा से आपको क्या शिक्षा मिल रहा है? हैं? सब लोग मिलके काम करने का। हैं? हाँ, किसी काम हासिल करना है तो जरूरत पड़ता तो दुश्मन से भी मित्रता करना पड़े तभी मित्रता कर लेना चाहिए। और क्या, जैसे भगवान ने सलाह दिया किनको? देवताओं को, कहा कि अभी मित्रता कर लो। किनके साथ? देवता ने उनकी वही मुझी का न्याय सिखाया ना, भगवान ने बताया है। जैसे चूहा ने सर्प दोस्ती बना लिया, किसके साथ? चूहा के साथ, क्योंकि वो पिंजरा में इसको होल बनाना था। ये तो बुद्धू है को समझ नहीं पाया, चूहा तो बना दिया होल, बस सांप उसको खाया और वहाँ से निकल गया। भगवान ऐसे कहे कि अभी तुम लोग विपद में हो, दुर्वासा अभिशाप तुमको लगा, इसलिए तुम लोग को अभी उनके साथ दोस्ती कर लो, राक्षसों के साथ। समय आने पर समुद्र मंथन करके जो समुद्र जो अमृत निकालेगा, तो अमृत को निकालने से मैं तुमको सब अमृत पिला दूंगा, और वो लोग सहायता नहीं करने से अमृत कैसे निकलेगा? दोनों को अमृत निकालने के लिए इनको मिला लो साथ में, लेकिन अमृत तुमको ही मिलेगा। है, लेकिन इससे और क्या शिक्षा मिला?
जिसके साथ भगवान देते हैं उसी का ही क्या होता है, जय होता है। जो केवल अपने बड़े बुत्ते अपना शक्ति पराक्रम के ऊपर भरोसा रखता है वो जययुक्त होना संभव नहीं है जब तक भगवान इसको सहायता नहीं करते हैं। ये सारे तो सभी तो रखे पहले से शुरू से ही समुद्र मंथन से पहाड़ को उठाए तो उसका दब गए, फिर उसको भगवान आके सहायता किया है। गरुड़ पीठ में बैठा के लेकर रखे, फिर आखिर समुद्र का बीच में डाले तो डूब गया, इसलिए भगवान फिर आके कुर्म के रूप में उसको उठाए, फिर ऊपर में बैठे, किस रूप में, अजित रूप में ऊपर बैठ के उसको बैलेंस रखे हैं। स्वयं फिर देवताओं के साथ मिलकर मंथन कर रहे थे तो भी जाकर समुद्र मंथन संभव हुआ है। और अंत में देवता लोग ने पूर्ण भरोसा में थे, किसके पर, भगवान विष्णु की भरोसा में, तो इसलिए उनको ही अमृत पान मिला, अमृत पीना मिला। जो राक्षस लोग जो विष्णुद्रोही है, जो भगवान के हर बात में विरोध करने वाले हैं, ये लोग कभी भी जययुक्त नहीं हुए, ना अमृत भी पीने मिला इनको हैं। इसलिए हमें हमेशा किसके शरण में रहना चाहिए, भगवान के शरण में रहना चाहिए हैं। सब समय भगवान की चरणारविंद में उनके शरणागत होकर हम रहना चाहिए हैं। सब कुछ हमारे बड़े बुत्ते पर नहीं होगा। राक्षस लोग जो होते हैं वो केवल अपने बड़े बुत्ते पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं अपने प्रयास तो करते हैं लेकिन साथ में आशीर्वाद चाहते हैं, किसकी, भगवान की और गुरु और कृष्ण के फिर आशीर्वाद के ऊपर भी भरोसा रखते हैं। ठीक है, और 2 दिन कथा होगा, उसमें डिटेल आपको समुद्र मंथन की कैसे वस्तु सब निकलेगी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, खाली बैकग्राउंड हो गया। अभी आप जानना चाहिए कि अभी समुद्र के कौन सा समुद्र है, क्षीर समुद्र है। दूध के समुद्र का बीच में अभी मंदर पर्वत आके रुक गया, नीचे कुर्म बैठे हुए, ऊपर अजित बैठे हुए, पिलर पूरा फिक्स है, और उसमें रस्सी भी आ गया। कौन, बासुकी नाग रस्सी के रूप में है। मुख की तरफ राक्षस पकड़े हुए, पुछ की तरफ देवता लोग सब पकड़े हुए। अभी मंत्र शुरू हो गया था, लेकिन पहले क्या निकला था, विष निकाल गया। विष को शंकर जी ने पी लिया। पी जाने के बाद फिर ये लोग भय से मुक्त हो गए। अभी राक्षस जब विष पे खत्म हो गया, बड़े उत्साह के साथ अमृत निकालने के लिए लग गए। देवता राक्षस मिलकर बहुत जोर से मंथन करने लगे हैं। अब ये मंथन से क्या निकलेगा फिर डिटेल में संक्षेप में कहा, लेकिन कार्य इसके अच्छा से चर्चा की जाएगी। एक के बाद एक सागर मंथन से वस्तु निकलेंगे, और फिर अमृत कौन पीएगा, जो असली वस्तु जो निकलेगा अंत में निकलेगा है क्या, अमृत। तो अमृत मिलेगा, अमृत निकलेगा तो राक्षस देवता दोनों तो परिश्रम करके निकाले, लेकिन किसको पीने मिलेगा, कौन पिएगा अमृत है। काल आप लोग भी पीना चाहते हो, नहीं ठीक है, आप लोग कथामृत पीते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, टाइम तो ये टाइम सही ना, 9 बज, कितना टाइम हो गया, 9 बज गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर महाराज जी कथा की समुद्र मंथन लीला, और 2 दिन और चलेंगे, कल और परसों भी। तब सब लोग आइए, कल भी आइए, और लोगों को इनवाइट कीजिए ताकि सबको लाभ मिले। तो जितना हो सके अधिक लोगों को भी कल बुलाइए। कल मेन कथा शुरू होगी और परसों भी। तो जितना आपका मित्र हैं, अतिथि हैं, सबको बुलाइए कथा का लाभ लेने के लिए। और सबके लिए महाप्रसाद है, सब प्रसाद लेके जाएंगे। प्रसाद जो है गोविंदा जो रेस्टोरेंट के आगे मिलेगा,